Hello students, how are you all? I hope you all are good and staying at home at this period. So let us start projectile motion. Okay, see projectile motion. When a body is thrown upward in a direction different from the vertical, then it is acted upon by acceleration due to gravity and moves along a curved path in a vertical plane. This motion is called projectile motion and its path is called trajectory. For example, the motion of a ball after hitting the bat. जब बैट पे बॉल आके टकराती है तो कैसे जाती है वो इस तरह आके गिरती है. ठीक है. The motion of a bomb drop from an aeroplane. जब बम गिराए जाते हैं एरोप्लेन से तो भी इस तरह आके गिरता है. ओके. The motion of a rocket after burn out. Motion of क्या लिखा है? The motion of the rocket. रॉकेट कैसे गिरता है? जब उसके अंदर फ्यूल खत्म हो जाता है तो रॉकेट भी इसी तरह आके गिरता है. ठीक है. The motion of rocket after burn out. The motion of ball thrown in a horizontal direction. हम अगर छत पे खड़े होकर इस तरह बॉल को फेंकते हैं तो क्या होता है? वो बॉल भी इस तरह ये छत पर से ऐसे आके गिरती है. ठीक है. This is called projectile motion and this path is called trajectory. This path is called trajectory. Understand? Suppose मान लें हम एक छत पे खड़े हैं, हम ऐसे ना फेंक के इस तरह डायरेक्शन वर्टिकल से डिफरेंट डायरेक्शन में अगर बॉल फेंकते हैं तो बॉल ऐसे आके गिरती है. इसी को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन और उस पाथ को क्या कहते हैं? हम ट्रेजेक्टरी पाथ. उस पाथ को क्या कहते हैं? ट्रेजेक्टरी पाथ. ठीक है. एंड इट्स पाथ इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी. ओके. ट्रेजेक्टरी मींस क्या होता है? ट्रेजेक्टरी मींस क्या होता है? जिस रास्ते से वो गिरता है, जो रास्ता है. ठीक है. हिंदी में से कहते हैं प्रक्षेप पाथ. प्रक्षेप पाथ. ठीक है. ट्रेजेक्टरी ये डायरेक्शन, ये पाथ जो है इसी पाथ को हम क्या कहते हैं? ट्रेजेक्टरी पाथ. ठीक है. चलिए अब देखेंगे प्रोजेक्टाइल पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल. पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल का हम फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं. अब ध्यान से देखेंगे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसे फॉर्मूला डेरिवेशन होता है इसका. ये हमारा एक एक्स एक्सिस है. ध्यान से देखेंगे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. अंडरस्टैंड? ठीक है. एक बॉल, एक कोई भी ऑब्जेक्ट हम ऊपर की ओर ऐसे फेंकते हैं वर्टिकली, प्रोजेक्टेड बाय इनिशियल वेलोसिटी u. ठीक है. ऐसे फेंक रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी से फेंक रहे हैं. दिस इज u. ओके. ठीक है. ये बॉल आके ये हिट होती है कहां पे? सरफेस पे, एक्स एक्सिस पे. ठीक है. इस u से हम क्या करते हैं? इसके कंपोनेंट को निकाल लेते हैं. फिजिक्स में कंपोनेंट निकालना बहुत जरूरी होता है. ठीक है. हॉरिजॉन्टल को हम कहते हैं कॉस थीटा और वर्टिकल को कहते हैं साइन थीटा. तो यहां से हम जो इनिशियल वेलोसिटी है वहां से परपेंडिकुलर लाइन स्केच कर देते हैं. एक्स एक्सिस पे ये O है, ये एक्स है. O एक्स पे और O वाई पे परपेंडिकुलर लाइन स्केच कर देते हैं. ठीक है. इसे हम कहते हैं एक्स पे जो होती है वेलोसिटी उसकी यू एक्स होती है और वाई पे जो होती है वो यू वाई होती है. अंडरस्टैंड? ये जो मेक एन एंगल थीटा. ठीक है. ये थीटा बना रही है. ध्यान से देखेंगे. अब इसका हम कंपोनेंट निकालेंगे कि यू एक्स की वैल्यू होगी क्या. ठीक है. ध्यान से समझेंगे. और हम फिर यहाँ पे दो पॉइंट्स कुछ ले लेते हैं, दो पॉइंट और ले लेते हैं. इस पॉइंट पे इसका हम क्या कंपोनेंट निकाल लेते हैं. ठीक है. ये वेलोसिटी जब u वेलोसिटी से फेंकी जाती है तो धीरे धीरे ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? v में. किस में कन्वर्ट होती है? v में. जो v में कन्वर्ट हो रही है. इनिशियल u होता है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाती है वो वेलोसिटी v हो जाती है. तो ये हो जाएगा हमारा क्या? vx. इसका कंपोनेंट vx और इसका कंपोनेंट vy. हमने वही लिखा है vx और vy. दिस एंगल इज थीटा. उसी तरह ये ऑब्जेक्ट जब इस पॉइंट पे पहुंचती है तो नीचे डायरेक्शन होगा ना, इसके कंपोनेंट बना लेते हैं. दिस इज vx and this is vy और दिस एंगल इज थीटा. समझ आया? तो बस इसी फिगर को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. ध्यान से देखेंगे. एक बार फिर समझा दे रहे हैं. कोई एक बॉल है या कोई एक बॉडी है, वो इनिशियल वेलोसिटी u से फेंकी जा रही है. ठीक है. जब ये इनिशियल वेलोसिटी से फेंकी जाती है यहाँ पे आके हिट होती है, फिर ये मतलब ओ एक्स पे हिट होती है. समझ में आया? चलिए देखेंगे. इस u का कंपोनेंट निकालते हैं. ये u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालते हैं.
कंपोनेंट निकालने का तरीका क्या है, जिस वेलोसिटी से फेंकते हैं वहीं से परपेंडिकुलर लाइन स्केच कर देते हैं, ये हो जाता है यूएक्स और ये होता है यूवाई, जहां पर हम शो करते हैं यू को, राइट। ये हो गया यूएक्स, ये हो गया यूवाई। अब ये वेलोसिटी यू से जब फेंका गया, यहां पे जब ये आता है तो ये वी में कन्वर्ट हो जाता है। इसके कंपोनेंट निकाल लेते हैं वीएक्स और वीवाई। ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है पी। हाईएस्ट पॉइंट क्या है इसका, पी। पी पे कुछ देर के लिए वो ऑब्जेक्ट शून्य हो जाता है, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, पता नहीं चलता है, लेकिन कुछ देर के लिए उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। और ये वेलोसिटी vx से इक्वल होती है, x के पैरेलल है ना, समझ में आया। फिर ये जब ऑब्जेक्ट यहां पे आती है तो ये इसकी वेलोसिटी क्या होती है, v, और इसका जो कंपोनेंट निकालते हैं x के पैरेलल vx और y के पैरेलल vy, ठीक है। यहां पर जब ऑब्जेक्ट हिट करती है तो ये वेलोसिटी होती है v, और इसका कंपोनेंट निकालते हैं तो ये vx हो जाता है और ये vy हो जाता है। दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। ox इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस और oy इज वर्टिकल एक्सिस, समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, इसके रिसॉल्विंग कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, रिसॉल्विंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखेंगे। यहां पे हमें पहले हॉरिजॉन्टल का निकालना है, तो हॉरिजॉन्टल के लिए क्या यूज करते हैं हम, कॉस थीटा। ध्यान से देखेंगे, कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाई हाइपो। तो बेस क्या है हमारा, यू एक्स है, यू एक्स, हाइपो क्या है हमारा, यू है, समझ में आ रहा है। चलिए ये हो जाएगा यू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यू कॉस थीटा, मतलब ये यू एक्स की वैल्यू क्या आ गई, यू कॉस थीटा, समझ में आ रहा है। चलिए अब इसका कंपोनेंट निकालते हैं, ठीक है। ये वर्टिकल है, वर्टिकल के लिए यूज क्या है, यूज करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपो। परपेंडिकुलर क्या है, ये परपेंडिकुलर, ये किसके इक्वल है, यू वाई, यू वाई अपॉन हाइपो क्या है हमारा, यू, तो यू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यू साइन थीटा, समझ में आया। तो आप ये हेडिंग डाल लें, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, और ये फिगर को स्केच कर लें, ठीक है। फिगर स्केच करने के बाद आपको स्टेटमेंट लिखना होगा। आप स्टेटमेंट लिखें, लेट ए बॉडी, फिगर बनाने के बाद लेट ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप विथ एन इनिशियल वेलोसिटी u in a direction making angle theta with the horizontal, okay, let the projection point of the body is o। ये o क्या हमारा प्रोजेक्शन पॉइंट है, o, ठीक है, बॉडी o, ox and oy, ox and oy is the horizontal and vertical axis, understand। ox क्या है, horizontal, oy क्या है, vertical axis, नोट करेंगे, axis। resolving u in horizontal, resolving u in horizontal and vertical components, we get cos theta is equal to ux by u, ux is equal to u cos theta, and sin theta equal to uy by u, then uy is equal to u sin theta। इसे नोट कर लें, हो गया। अब लिखेंगे आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, आफ्टर टाइम टी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी along the horizontal direction, along the horizontal direction, along the horizontal direction, horizontal direction में क्या है हमारा, ये x है ना, तो लिखेंगे x इक्वल टू, x इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वेलोसिटी इनटू टाइम। ध्यान से देखेंगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को क्या लिखे हैं, यू एक्स, ये हो गया यू एक्स, और टाइम को क्या लिखेंगे, इनटू टी, ये हो गया एक्स। ये जो डिस्प्लेसमेंट है क्या है, एक्स इक्वल टू यू एक्स इनटू टी। यू एक्स की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, यू एक्स क्या है हमारा, u cos थीटा, अभी हमने लाया u cos थीटा इंटू टी, देन x, तो t बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, x अपॉन u cos थीटा, हो गया। इसे नोट कर लें आप, पहले इसको नोट कर लें, हो गया।
चलिए लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट along the vertical direction is y, then y equal to क्या होता है जब कोई चीज ऊपर फेंकी जाती है तो एच का फॉर्मूला क्या होता है, एच इक्वल टू क्या होता है, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। ये एच क्या है हमारा, ये एच क्या है वाई, एच क्या है वाई, ये यू क्या है यू वाई, टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ यू वाई एंड टी। ध्यान से देखेंगे यू वाई की वैल्यू क्या है यू साइन थीटा, और टी की वैल्यू क्या थी, टी की वैल्यू क्या थी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एज इट इज, टी की वैल्यू क्या थी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नोट कर लें इसे आप, ये प्रोजेक्शन पॉइंट है वो, ठीक है समझ में। चलिए सॉल्व करेंगे, दिस इज वाई, ये हो जाएगा मान क्या, ये यू कट गया, ये आया क्या एक्स टेन थीटा। समझ में आ रहा है ना, यू कट गया, एक्स आगे हो गया, साइन अपन कॉस को टेन लिखते हैं, माइनस हाफ ओके जी एज इट इज, इसे लिखेंगे हम क्या एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज यू वाई। नोट कर लीजिए, हो गया। अब नीचे स्टेटमेंट लिखेंगे दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक, दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन एक्स। देखो एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और वाई में लीनियर है, ठीक है। तो लिखेंगे दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन एक्स एंड लीनियर इन वाई, देयरफॉर इट रिप्रेजेंट पैराबोला। ये क्या शो करता है, पैराबोला इक्वेशन शो करता है, ठीक है। ये इक्वेशन क्या शो करता है, पैराबोलिक इक्वेशन शो करता है। लिख लेंगे इट रिप्रेजेंट पैराबोला दैट इज पाथ ऑफ, तो ये क्या शो करेगा, दैट इज पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, दैट इज पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। ये हमारा प्रूव करने के लिए आता है, प्रूव दैट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो आपको यहां से लेके यहां तक करना पड़ेगा स्टेटमेंट के साथ। समझ में आया। तो ये रहा हमारा पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक। क्वाड्रेटिक देखिए एक्स में है, एक्स का पावर क्या है 2 है और वाई का पावर 1 है, ठीक है। तो ये हमारा पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन हुआ, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अंडरस्टैंड, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम लोग बहुत ज्यादा एग्जाम में देते हैं, इसे आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।